मीन राशि वालों, 152 दिन का जो समय रहने वाला है, ये आप लिख कर ले लीजिए। लाखों उपाय के बाद आपको जो लाभ नहीं मिला है, लाखों उपाय कर चुके हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिला है, अब आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव, ख़ास करके गुरु का प्रभाव ही आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है कि जो आपने बहुत प्रयास करके प्राप्त नहीं किया, वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। कभी आपने सुना होगा, देखा होगा और अपने खुद भी अपने आप पर अनुभव किया होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अंत तक थक जाते हैं। लेकिन जो कार्य के लिए मेहनत करते हैं वो कार्य आप सहज ही आने वाले आगे कुछ समय में बन जाता है। तो ये स्थिति बनती है ग्रहों के प्रभाव से। यही चीज़ अब आपके फेवर में होने जा रहा है। हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपके फेवर में कई ऐसे बातें, कई कई ऐसी स्थिति बनेगी जो लाखों उपाय के बाद भी आपके लिए समय अच्छा नहीं था, लेकिन ये स्वर्णिम समय रहेगा। इसके पीछे ग्रहों का, खास करके देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। मित्रों, अब आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, चिंता फ्री हो जाइए और आप ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन यहाँ से होगा। कैसे होगा, हम आपको यही समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आराम से देखिए, समझिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी वाला वीडियो है। क्योंकि लंबे समय का वीडियो है, मतलब 152 दिनों के प्रभाव वाला वीडियो है। तो मित्रों, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे एक बात कहें, यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और अपना समस्या का जो है समाधान पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम फ्री में देते हैं। कोई उपाय बताएंगे, या ये कह सकते हैं कि चार्ज हम नहीं लेते हैं। क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत परेशान और पैसे की तंगी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनसे चार्ज लेना अपने आप में पाप मानते हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। बस यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको बता दें मित्रों, आने वाला जो समय आपका रहने वाला है, 152 दिनों का समय, वो कैसा रहेगा। क्योंकि गुरु, जी हाँ मित्रों, देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा काम करेगा। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये जब खराब हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो जीवन में बहुत नुकसान होता है। जैसे आपकी पढ़ाई रुक जाती है, शिक्षा नहीं मिलती, आपके संस्कार खराब हो जाते हैं, आपके जीवन में पैसे की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं, जीवन में निराशा ही निराशा होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, संतान होते भी हैं तो गलत संगति के कारण वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत बदनामी देते हैं। साथ साथ यदि, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, ऐसे में कोई भी घर में शुभ काम होता नहीं है, होता भी है तो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, घर में शुभ काम में बहुत विलम्ब होते हैं, देर होते हैं। मतलब जीवन एकदम निराशा से घिर जाता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि करें तो क्या करें, और जैसे तैसे जीवन जीते हैं। शादी विवाह ठीक से नहीं हो पाते हैं, शादी विवाह में विलम्ब होते हैं, घर में जैसे तैसे लोग रहने लगते हैं, रहन सहन खराब, समाज में आपके घर परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा खराब, आपका जिसका खुद का गुरु कमज़ोर हो, उसका जीवन भी बहुत खराब हो जाता है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग गुरु को कमज़ोर कर देते हैं अपनी गलती से, कुछ लोगों की कुंडली में गुरु कमज़ोर होते हैं, तो सभी का उपाय है। वीडियो बस पूरा देखें। अब आपको बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब भी 5th हाउस में होते हैं तो उच्च के होते हैं। जी हाँ मित्रों, उच्च के गुरु आपके जीवन में बहुत शुभता लाते हैं, और अभी आपके लिए यही कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाले साबित होंगे। चाहे गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा काम करती है, गुरु की दृष्टि अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है, और गुरु जब भी मीन राशि में हो या कर्क राशि में हो या धनु राशि में हो, इन राशियों में गुरु मीन राशि पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, सभी पर अच्छा डालते हैं। और अभी आपके लिए सफलता से भरा समय रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में जब रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा कि आप
सबसे पहले प्रेम संबंध की बात कर लें तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका सबसे बहुत अच्छा लगाव होगा। कोई भी इंसान हो आप उससे बहुत अच्छे व्यवहार करेंगे। कहीं भी कोई भी इंसान हो आपका रिश्ता उससे अच्छा हो जाएगा, आपका वो सम्मान करेगा, आपके साथ बैठना, बातें करना, आपसे घुल मिल कर रहना वो चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि आपके जीवन में लोगों का मतलब कह सकते हैं कि सम्मान प्राप्त होगा। लोग बहुत सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, क्योंकि आप अपने रहन सहन व्यवहार भी बहुत अच्छा रखेंगे। और आपका समय शुरू होने जा रहा है 2 जून से आपका इतना अच्छा समय शुरू हो जा रहा है कि आप एकदम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में यहीं से आएगा। सबसे बड़ी बात, इस समय पंचम भाव के गुरु के कारण आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी आप में होती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हैं। अब आप सोच समझ के काम करेंगे, समझदारी आप में रहेगी, आपके अंदर एक तरह के कह सकते हैं कि धर्म से चलने वाले हो जाते हैं, ईमानदार होते हैं, तो आपका इज्जत तो ऐसे ही बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। तो यही चीज़ है कि इस समय ऐसी स्थिति बनेगी। और आगे बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर जैसा हम बात कर रहे थे, तो आपका किसी से प्रेम हो सकता है। यदि आप कुंवारे हैं और चाहते हैं, लवमेट की तलाश कर रहे हैं, आप अच्छे मित्र या ये कह सकते हैं कि ऐसे लवमेट की तलाश कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हों, जिनके साथ मित्रता लंबे समय तक चले, प्रेम संबंध लंबे समय तक चले, या ये कह सकते हैं कि उनसे विवाह हो जाए, ऐसी मित्रता आपको इस 2 जून के बाद हो जाएगी किसी से। अब लाखों उपाय के बाद भी आपने किसी को प्रपोजल दिया लेकिन वो स्वीकारे नहीं गए, अब इस समय से लव प्रपोजल स्वीकारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ जिनका प्रेम संबंध पहले से चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका भी किसी जिससे भी रिश्ते हैं पहले से, उनसे रिश्ते बहुत गहरे मजबूत हो जाएंगे, विवाह तक स्थिति जाएगी, शादी विवाह होने की भी स्थिति रहेगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो बहुत लंबी बात हम करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। प्रेम संबंध में इतना मधुरता आएगा कि कभी भी आपके साथ बुरा समय में आपको साथ देने की स्थिति भी बनेगी। आपके लवमेट आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, आप भी गिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें तो यहाँ आपके शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा, चाहे जैसा भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, कानूनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप किसी तरह का भी ज्ञान अर्जित कर रहे हों, शिक्षा में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। रुचि बढ़ने से शिक्षण में आपकी जब रुचि बढ़ेगी, अच्छे ज्ञान अर्जित करेंगे, तो ये आप मान कर चलें कि आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि जब आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में लाभ मिलेगा, तो अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होने लगेगा। और ये इतने समय में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के साथ साथ आप उच्च शिक्षा में मतलब बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो यहीं से क्रैक होना शुरू हो जाएगा। सारे तरह के एग्ज़ाम में आप यहाँ से सफलता प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि रुचि बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और यही चीज़ तो आपको आगे बढ़ाएगा। आगे बात करें तो समझ लीजिए कि यही कहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। अब इसीलिए ये बहुत बड़ा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके मित्रों जहां आपके धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ेगी, इन्हीं समय में आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आस्था विश्वास बढ़ाकर कुछ अलग करना चाहेंगे। कुछ लोग तो धर्म में इतने ज़्यादा करीब हो जाएंगे कि बहुत लोगों को मतलब कह सकते हैं कि आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी, बस इतना समझ लें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप इतने समझदार रहेंगे, इतने अच्छे सोच और साथ साथ सटीक भविष्यवाणी आप करेंगे। भविष्यवाणी का मतलब जो भी आप सोचेंगे वो निश्चित रूप से सही होगा। जो भी किसी को सलाह देंगे उस पर वो सलाह बहुत फिट बैठेगा, इसलिए आप जिसे भी मार्गदर्शन करेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। वैसे भी मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, भले परिवार के सदस्य नहीं समझते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि इनके राशि के स्वामी गुरु होते हैं, जिस कारण से शिक्षा में, बुद्धिमानी में, समझ में बहुत अच्छे होते हैं। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध डायरेक्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु अच्छे रहते हैं तो आपके आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर होता है, चमक जाता है किस्मत। तो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ इस समय आप लेखन में,
यदि कवि हैं, राइटर हैं, संगीत लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये आपका समय ऐसा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपको यहाँ नया रास्ता मिल सकता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब काम करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, यानी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और पावरफुल गुरु का प्रभाव इतना अच्छा होगा, सबसे पहले तो समझ ले कि बहुत लाखों प्रयास कर चुके हैं, लाखों दवा कर चुके हैं, लाखों उपाय कर चुके हैं, मन्नत विनती कर चुके हैं, लेकिन जिनको संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। ये पंचम भाव संतान भाव ही माना जाता है, और गुरु जब भी संतान भाव को प्रभावित करते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। तो ये समय संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस भाव पर यदि इन ग्रहों की दृष्टि रहेगी, इन ग्रहों का प्रभाव रहा, तो थोड़े विलम्ब हो सकता है। जैसे 152 दिन का जो हम टाइम बोल रहे हैं, इसमें आपको मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कोई उपाय कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि इस समय संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि शनि राहु केतु ये ग्रह, यहाँ तक कि मंगल का भी प्रभाव पंचम भाव में रहा, तो आप बहुत विलम्ब से संतान की प्राप्ति करते हैं। तो अब तक बहुत विलम्ब हो चुका है, तो ये समय आपका अच्छा है। इस समय आपको 152 दिनों के आखिरी तक संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे लाखों प्रयास आप कर चुके हैं, ये समय आपका इतना बेहतर होगा। साथ साथ मित्रों, यदि आप ये समय आपके स्वर्णिम समय इसलिए रहने वाला है कि संतान के केवल संतान प्राप्ति उन लोगों के लिए, जैसे कि संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन जिनके संतान हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। आपके संतान बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अब कहाँ करेंगे, बस इतना कह सकते हैं कि संतान के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। समाज में अपना इज्जत वैल्यू आप बढ़ते हुए देखेंगे संतान के कारण। संतान चाहे वो किसी अच्छा बेहतर फील्ड में चले जाएं, चाहे उनको जॉब हो जाए, बिजनेस हो जाए, यही चीज़ है। उनके यदि संतान के स्वास्थ्य खराब रहते हैं तो सुधार भी बहुत होने लगेगा। तो ये एक तरह के कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यदि जैसा हमने बताया कि पंचम भाव का जो प्रभाव शुभ हमने बताया, यदि शनि राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहा तो शिक्षा में भी थोड़े बहुत रुकावट आएगा, लेकिन सफल आप हो जाएंगे। आप कभी कभी निर्णय लेंगे लेकिन भ्रमित होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन पंचम भाव पर प्रभाव राहु केतु और शनि का रहा, यहाँ तक कि मंगल का भी रहा, तो प्रेम संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा। संतान की जैसे हमने बताया, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। आपको हम उपाय भी बता देंगे, वो उपाय कर लीजिएगा तो गुरु को भी पावरफुल बना देंगे। गुरु पावरफुल हुआ तो ये प्रभाव फीके पड़ जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा जो इस समय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, संगीतकार हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। या सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय ये है कि आपके नवम भाव भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। इससे आपका भाग्य बहुत साथ देगा, बहुत किस्मत साथ देगा। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आगे बात करें तो आपको बता दें, यहाँ लग्न भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी और एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी। कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इच्छा पूर्ण होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा, ऐसा काम बनेगा जो एकदम से अद्भुत काम होगा। पैसे के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, ये समय पैसा ही पैसा देगा आपको। चाहे वो पैसा कहीं से आए, किसी के माध्यम से आए, पैसा ही पैसा देगा। ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। धन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। यहाँ तक कि जैसे कि कोई अचानक से लॉटरी लग जाना, आकस्मिक धन प्राप्त हो जाना, बहुत बड़े धन से संबंधित सुख की प्राप्ति होना, कोई बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होना, प्रॉपर्टी अपने नाम में हो जाएगा। तो धन प्रॉपर्टी आपके करीब आएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत ज़्यादा आपके फेवर में बात बनने की संभावना रहेगी।
तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ तक कि मित्रों नौकरी आदि का भी चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नौकरी क्या है? धन प्राप्ति का रास्ता। बिजनेस क्या है? धन प्राप्ति का मार्ग। यही तो है। तो यही चीज़, ये चीज़ में भी आपको लाभ मिलेगा। जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगा, नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में पूरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बिजनेस भी अच्छा चलेगा, जॉब भी प्राप्त होगा, जॉब में प्रमोशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रमोशन के साथ साथ सैलरी बढ़ना और भी बहुत तरह की बात होगी, मतलब सकारात्मक परिणाम जॉब में प्राप्त होने लगेगा। यहाँ तक कि बिजनेस ज़बरदस्त चलेगा। कुछ लोग बिजनेस में स्थान परिवर्तन करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस में विस्तार का भी योजना चल रहा है तो विस्तार होगा। नए प्लॉट खरीदेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे, नए नए तरकीब अपनाकर अपने जीवन में सुखी जीवन जिएंगे। ये समय आपका इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस समय आपके व्यवहार में, आचरण में बदलाव भी होगा, क्योंकि लग्न भाव पर सिर्फ दृष्टि केवल गुरु की रही तो एकदम से आपका समय बदलेगा। अब गुरु को अच्छा रखें, जीवन सुख में ना हो तो कहना। इसके लिए क्या करना है? गुरुवार के दिन केले के पौधे में 1 लोटा जल, जिसमें तांबे का लोटा में जल भर ले, थोड़ा सा गुड़ चना दाल डालकर उसमें अर्पित करें, हल्दी डाल दें और भी कुछ डाल सकें, अर्पित करें। पीला वस्त्र जरूर पहने, गुरु का मंत्र का जप जरूर करें, घी का दिया भी जलाएं। जो घर में गुरु व्रत नहीं करते हैं वो अच्छे से ब्राह्मण से समझकर, मतलब एक हम विधि बताएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, पूजा जरूर करें। घर में, जिनके घर में गुरु व्रत होते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं उनके घर में सकारात्मक परिणाम आना शुरू होगा ही होगा। सब सुधरने लगेगा। जब बुरा टाइम होता है वो सुधरने लगता है, रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, धन आने लगता है, सब मतलब अच्छा होने लगता है। बस ये ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन नॉनवेज, तामसिक भोजन, बाल दाढ़ी नाखून ये सब ना बनाएं, तेल मालिश ना करें, और कई लोग खिचड़ी खाते हैं, ये ना खाएं। लेकिन जिनका डेली का ये रूटीन मजबूरी है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि खास करके उस दिन ऐसा नहीं करना है स्पेशल, क्योंकि कुछ ऐसे विभाग या ऐसे जगह हैं जहां पर डेली दाढ़ी बनाना होता है, उनके लिए मना नहीं है। तो ये समझ चुके होंगे, इन बातों का ध्यान रखें। बाकी शुभ समय आते ही हम आपको अपडेट करेंगे, अपडेट रखेंगे। कोशिश करें एक पुखराज या टोपाज धारण करने का। बाकी आप हमसे सलाह ले सकते हैं, जो पूछना है फ्री में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।